आज है 25 तारीख। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे, उतना ही अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता।
This great mantra brings such happiness that surrounds the soul. Om Shanti Om. Om Shanti Om. चलें सभी अपने आप को देखेंगे। इस शरीर के भव्य भाल पर मैं जगमगाता सितारा। अपने सर्व गुणों से जगमगा रहा हूं। मुझे ऐसा गुणवान बनाने वाला बाबा, उसको सामने फील करें, मेरे सामने मुझे गुणवान बनाने आया। महाज्योति ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। सबको ओम शांति। तो बाबा ने आज क्या कहा? क्या शांति धारण करो, सबके गुण देखो। बन क्या रहे हैं? मोती चुभने वाले हंस बनना है। गुल बन रहे हैं। गुल बन रहे हैं जी। और क्या बन रहे हैं? देवी देवता। देवी देवता, विश्व के मालिक बनना है। तो बाबा ने सागर, क्षीर सागर में जाने वाले। तो क्या बनना है? गुणवान। गुणों को धारण करने का पूरा मेथड आज बाबा ने मुरली में सुनाया। गुणों को धारण करेंगे तभी तो हम वहां जा पाएंगे। दिव्य गुण होंगे हमारे में तो दिव्य दुनिया में जाएंगे। तो क्या क्या बताया बाबा ने? अब बताओ सारे पॉइंट्स, एक एक करके लेते हैं। बाबा ने कहा शांति का गुण जो है ना वो सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति मत फैलाओ, बंद करो अशांति को। अशांति को बंद करो। तो शांति किसको कहते हैं? जब हम स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, जो किसी की अब कंप्लेंट नहीं सुनेंगे, सिर्फ सुन के चुप रहेंगे, उसका जो बैड पॉइंट है उसको छोड़ देंगे, तो हम शांत हो जाएंगे। तो शांत केवल बाहर से ही नहीं कि चुप रहे, अंदर से भी शांत और किसी के भी प्रभाव में नहीं आए। अंदर से शांत। अंदर से शांत का मतलब अंदर हलचल में ना, प्रभाव में ना। जब हमारे खुद को आत्मा समझेंगे तो अपने आप शांत रहेंगे। धैर्यता के गुण को अगर धारण किया हो, पेशेंस। क्योंकि अशांति क्या होती है? ये मेरा जो भी कुछ करने वाला ये पहले हो जाए। ट्रैफिक में हम क्या कहते हैं? बस मेरी गाड़ी निकल जाए, है ना? मेरे अनुसार नहीं हो रहा तो हम हलचल में आते हैं। तो अगर पेशेंस रखते हैं तो मतलब, और पेशेंस भी कब रख पाते हैं? जब अंदर ज्ञान की सारी रियलाइजेशन हो। हाँ, उससे सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हम धैर्यता भी रख नहीं पाते ना। है ना? तो शांति का सबसे बड़ा गुण है। देखो हम ग्रीट भी करते हैं, बाबा ने क्या सिखाया? ओम शांति बोलो। तो हम ये तो नहीं बोलते ओम खुशी बोलो, ओम सुख बोलो,
हम ओम शांति बोलते हैं। शांत होंगे तो सब कुछ आ जाएगा। और शांति के लिए भी हमारे अंदर क्या जरूरी है? पवित्रता। उसके गुण को भी आज बाबा ने बहुत हाईलाइट किया। अशांति कैसे फैलती है? शांति से बोलना, अशांति मत फैलाओ। अच्छा पहले ये बताओ, शांति से बोलेंगे कब? बोलेंगे हम जब भरपूर होंगे अंदर से, जब हम अंदर से शांत होंगे। खुद शांत होंगे तो फिर खुद दूसरों को भी शांति से ही बात अंदर करेंगे। से भरपूर होंगे तो शांत भरपूर, रहेंगे। हाँ। भरपूर होंगे, ओके। और अंदर से हमारे अंदर और कौन से थॉट्स चलेंगे? प्योर थॉट्स। अगर जैसे आपने बोला कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए। हलचल में कब आते हैं? मेरे हिसाब से हो। और प्योर थॉट्स नहीं होते किसी के लिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। कंप्लेंट का मतलब तो यही है ना, आई डोंट लाइक हिम। तो जब हम खुश होते हैं तो शांत भी होते हैं, दूसरों के गुण भी नजर आते हैं। आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फॉल्स इन प्लेस। हाँ, पर क्या होता है, अभी ज्ञान में आने से पहले हम खुश कब होते थे? जब मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी। मेरे घर में सब कुछ जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ऑर्गेनाइज्ड है ना। मैं कुछ चाहती थी हो जाए, वो मेरे हिसाब से हो गया। मेरे बच्चे के बड़े अच्छे नंबर आ गए, मैं हैप्पी हो गई। मेरे बच्चे की यहाँ एडमिशन हो गई, मैं हैप्पी हो गई। पर हमारी फिर वो डिपेंडेंस वाली खुशी है। उसी तरह डिपेंडेंस वाली शांति नहीं होनी चाहिए कि सब कुछ ऐसा हो तो मैं शांत नहीं। मैं शांत हूं, फिर बाकी सब कुछ मेरे हिसाब से ऑटोमेटिक होएगा, है ना। नहीं तो डिपेंडेंसी है। मेरे बच्चे टाइम से घर नहीं पहुंचे, मैं शांत हूं। बहुत कुछ उल्टा। और क्या करते हैं उस टाइम पे? सोचते जो है वो अपवित्र होता है। मेरे अनुसार चल रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। सिर्फ उल्टे सुलटे ख्याल आते हैं तब। उल्टे सुलटे ख्याल आते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, और वो तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, है ना। तो ये फिर जब अंदर शांत है तो मेरे बोल भी वैसे होंगे, मेरे कर्म भी वैसे होंगे। अशांति कैसे फैलाते हैं? हम क्या कहते हैं? मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ एक लाइन में हो, है ना। तो मनसा की बात करी, बोल की बात करी, अब मेरे कर्म कैसे अशांति फैलाते हैं? देखो, हम बोल के भी अशांति फैला देते हैं, गुस्से में बोल दिया। पर हम चल रहे हैं, हम हाथ अपने हिला रहे हैं। अब बॉडी लैंग्वेज कन्वेज अ लॉट आल्सो। यस, आपने जोर से दरवाजा मारा, व्हाट डज इट कन्वे? एंगर। पैर भी थोड़े पटक के चलते हैं। हाँ, गुस्सा आ गया, कुछ हाथ में उसको पटक दिया। और या हम ऐसे करते हैं, ओफो पता नहीं ये कब सुधरेंगे। ऐसे वाली जो बातें हैं ये भी अशांति फैलाती हैं। और कहा, अगर रूट में जाए तो क्या हो रहा है? इम्प्योर थॉट्स। तो फिर वो शरीर में रिफ्लेक्ट होते हैं। आवर बॉडी नेवर लाइज टू अस। हमारी शरीर वही रिफ्लेक्ट करता है जो अंदर। गलत सोच से अशांति होएगी। एब्सोल्युटली। तो गलत सोच को भी क्या समझना है? इम्प्योर थॉट्स। जो आपने बोला कंप्लेंट नहीं करनी। कंप्लेंट का मतलब तो यही है ना, मैं चू चू कर रही हूँ, ऐसे हो वैसे हो, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं, ये मेरे जैसे नहीं है, मैं इनको बोलती हूँ तुम ऐसे करो, ये वैसे करते हैं। वही वही हो गया ना, कंप्लेंट वाली बात तो वही हो गई। फिर वर्षा कौन सा मिल रहा है हमको? क्या इनहेरिट कर रहे हैं हम? ज्ञान का, शांति का, गुणों का वर्षा मिलता है। देखो, शांति भी गुण है, पर बाबा ने शांति को अलग ऐड किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बाकी सारे गुणों के लिए, ना।
जो भी आपने गीत सुना ना, ओम शांति ओम, ये सबसे बिगनिंग वाला गीत था। जब फॉरेनर्स की भी सेवा शुरू हुई तो थोड़ा इंग्लिश में भी उसको सेंटेंसेस हैं ताकि सबको रियलाइज हो। देखो, और दुनिया में आज देखो, किसको पूछो ना क्या चाहिए, बस जी हमें तो शांति चाहिए, बहुत हो गया, लाइफ में बहुत कुछ हो गया। छोटे बच्चे भी यही कहते हैं ना। तो वर्षा हमारे को इनहेरिटेंस मिलती है, पर उसको ग्रास्प कौन करेगा? बाबा तो दे रहा है, वो तो शांति का सागर है, वो तो सामने बैठा है, हमारे को मुरली रिवाइज करा रहा है। जिसको ज्ञान होगा, जो ज्ञान को समझा होगा, जो तो ज्ञान श्री को समझ के अप्लाई करेगा। जैसे अब मेरे सामने कोई सिचुएशन आ गई, मेरे को अंदर से आई एम सीदिंग विद एंगर, लग रहा है अभी मैं कुछ कर दूं, बोल दूं, कह दूं, कर दूं, बदला ले लूं, पर अंदर मैं जब अपने आप को क्या करती हूँ, बाबा ने बोला अपने आप को समझाओ, सेल्फ टॉक करो। ये बाबा ने आज मुरली में सुना है। सेल्फ टॉक कैसे करें? सिचुएशन डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी जो हो रहा है ऐसे होना तो नहीं चाहिए, रॉन्ग हो रहा है, तो मैं अपने आप को क्या समझाऊंगी? सबसे पहले तो आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल एंड सो इज दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज ऑल्सो अ सोल प्लेइंग अ रोल। बाबा को याद आत्मिक करो, बाबा स्थिति। के साथ कनेक्ट अगर करो। अगर सोल नहीं है, सिचुएशन है। कई बार सिचुएशन होती है वो हमें इरिटेट करती है, गुस्सा आता है, ड्रामा, ऐसे हो गया। फिर अपने आप को समझाए ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, और क्या ये समझ? भी समझ, जब बाबा को बुलाएंगे तो उस, जब इतना बड़ा सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ आया, तुमने उसको याद किया और उसको अपने साथ रखा, तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिलेगा उसका। सोल्यूशन Also, ओरिएंटेड। this is testing time. I have to stay calm. आई हैव टू स्टे काम टू गेट द सोल्यूशन। ये सिचुएशन मैंने पहले भी पार किया है। पहले भी पार किया है। और ये और टेस्ट पेपर है मेरा बहुत बड़ा, उसको Test मुझे paper, पास करना है। बिल्कुल। जो ये पॉइंट्स है ना, लिखते जाओ, इनको फिर यूज करो जब कुछ आता है ना। जैसे सपोज कोई न्यूज आ गई जो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को उस टाइम पे क्या करना है? मुझे तो अपने घर वालों को भी संभालना है ना। ये सारी बातें, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल, वो सब बातें हैं। और जो भी सिचुएशन आई है, किस लिए आई है? ये ड्रामा में आनी ही थी। ये सिचुएशन जैसे बोला आपने, कल्याणकारी है। मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, बट अगर मैं स्टेबल रहती हूँ तो ही मुझे सोल्यूशन मिलेगा, तो ही बाबा मुझे फील होगा। आएगा भी तो मुझे फील नहीं होगा अगर मैं हलचल में हूं, है ना। बाबा कहते हैं, कई बच्चे बोलते हैं मैं तो बाबा आपको निरंतर याद करती हूँ, मैं तो एक सेकंड भी नहीं भूलती। अगर हम हलचल में आए हैं तो मैं बाबा की याद में नहीं हूं। साथ में हमें अपने ज्ञान का सिमरन भी रखना है ना, यही तो उसको ज्ञान यूज है। करेंगे। हाँ, ये सारी बातें ही तो ज्ञान की बातें, इनको साथ में रखेंगे तो वी विल डू इट ना। फिर गुणवान बच्चों की निशानियां क्या बताएं? वो तो सदा खुशी में रहेंगे। शांत रहते हैं, मीठा बोलते हैं, शांत रहते हैं, मीठा बोलते हैं, खुशी में तभी रहते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय होनी चाहिए। कर्म इंद्रियों पर विजय कैसे? फिर वही आता है ज्ञान यूज करना। हाँ जी, जैसे फिजिकल कर्म इंद्रियां भी हमारे को बहुत उकसाती हैं। बोल दो, कर दो, खा लो, चले जाओ, है ना। ये गलत बातें कर रहा है, सुन लो, है ना। ये सारी बातें, इनसे हमें बचना है ना। किसी का और दूसरी बात यह है कि गुणवान बच्चा जो होगा उसको ये रियलाइज होगा कि अवगुण को अगर जरा सा भी यूज किया तो मैं गिरा, खुशी तो गायब होएगी होएगी।
और आपने अगर जो गीत लगाया था ओआरसी में, क्या था? अवगुण का जो सुख है 2 पल का है। अवगुण का भी सुख होता है। मेरे को खाना नहीं था, मैंने खा लिया रसगुल्ला, चॉकलेट 1-2 ज्यादा खा ली। किसी को सुनाकर भी लगता है अचीवमेंट है। हाँ, मैंने उसको सुना दिया, बड़ा बोलता है, बड़ा बनता है ना? और फिर सुना देते हैं, और 1-2 दोस्तों को भी मैंने उसको ऐसे सुनाया। तो हम उसके बाद क्या होता है, मेरे अंदर खालीपन आता है। क्योंकि हम अगर किसी को कोई बात सुना रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है पता तो चले। अगर मेरी इंटेंशन है कि मुझे इसे सिखाना है, तो ऐसा नहीं होगा। इंटेंशन तो उसको नीचे नीचे दिखाना है अपने से ना। नीचा दिखाना, टॉन्ट मारना। कैसे टॉन्ट मारते हैं? बड़ी कॉमन भाषा है आजकल। आजकल नहीं, हमेशा से है। मैं तो बड़ी देर से सुन रही हूँ। कोई फोन करे, आ गई मेरी याद। यस। अब पता चला। मेरे को पहचाना नहीं है। हाँ। कौन बोल रही है? कौन है मेरे को नहीं किसी को पता तुमने कौन कह है। दिया हो स्पीकिंग, तो हाँ, क्लास लग गई। बिल्कुल। फिर अब पता चला, ये भी बड़ा होता है। अब पता चला। मैं पहले ही कह रहा था, मैंने तो बोला था, आपने सुना नहीं। अब लो इसका मजा, है ना? फिर किसी की, जैसे हम कहते हैं ना, जो दीदी ने वर्ड यूज किया, व्यंग, टॉन्ट। जो सटायर होता है ना, किसी को लेके उछालना, मजाक उड़ाना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स का करते हैं ना, सेलिब्रिटीज का। वो जो अचीव कर लेता है, उससे जेलसी होती है, तो उसको उठा के उसका मजाक उड़ा लेते हैं। जैसे किसी का, मैंने सुना, उनकी फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, पता नहीं हॉलीवुड में कहीं जाके उसका नाम हो गया। मैंने कहा, भाई तुम्हारी फ्रेंड तो बड़ी अच्छी अचीव कर गई है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही है, बड़ा अच्छा कर रही है। नो नो, यू आर नॉट सपोज टू प्रेज हर। मतलब यू प्रेज ओनली मी, डोंट प्रेज माय फ्रेंड। और दूसरा ये भी कहते हैं ना, मैंने अपनी बात मनवाई ली बस। हाँ, So ridiculous. ऐसे वाला, बिल्कुल। तो ये सारी बातें क्या है, मेरी खुशी को गवाती हैं। क्योंकि वो जो अल्पकाल का सुख मिलता है, उससे अल्पकाल का सुख, पर फिर वो उतना नीचे गिराता कि हम उठ नहीं पाते। और इसका प्रमाण हमारी लाइफ में क्या होता है, ज्ञान समझ नहीं आता, ज्ञान अप्लाई नहीं होता, योग लगता नहीं। ये सब ज्ञानी आत्मा की सबसे बड़ी ये पनिशमेंट। और ज्ञान में आके ना, हमें बड़े एक्सक्यूजेस देने आ जाते हैं। पर वो तो इतनी बड़ी बात थी, वो कर ही ऐसे रहा था। मैं तो सोल्यूशन लेने के लिए बात कर रही थी। चेक करो, सोल्यूशन लेने के लिए था या मजाक उड़ाने के लिए था, कैसे था? जिसके लिए बाबा ने बोला, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, फिर कंप्लेन नहीं, जिसमें अवगुण है उसका संग भी नहीं। फिर क्योंकि बाबा हमें सुनाते हैं ना, आप लोग कहते हो वो सुना रहा है, मैं क्या करूं? जो सुना रहा है उसका संग मत करो। think the next point is the life mantra. कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। मस्ती में रहो। कौन सी मस्ती है हमारी? कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के साथ की मस्ती। और नशा है ना, हमें तो बहुत सारे नशे हैं। लोगों के पास तो 10-15 बॉटल्स होती है ना नशा करने के लिए। हमारे क्या क्या नशे हैं? मुरली का नशा। और ये मुझे परमात्मा स्वयं ज्ञान दे रहा है, स्वयं पढ़ा रहा है, और मुझे ही चुना है। ब्राह्मण परिवार से मिलने का नशा। और ऐड करो, हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया, सम्मानों से सजाया, रोज बाबा आके श्रृंगार करता है,
अब बाबा देखो, हम एकदम दूसरे की कंप्लेंट कर देते हैं, उठा लेते हैं उंगली, और बाबा हमारे अंदर कितने अवगुण देखता है, क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, फिर सिखाता है, फिर सिखाता है, सिखाने भी देता है पर प्यार से, ठीक है ना। और सबसे बड़ा वर्षा ज्ञान का वर्षा, शुरू तो ज्ञान से ही होता है ना, ज्ञान नहीं तो कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। और बताओ, और बाबा ने क्या बनाया? बाबा ने कहा कि बाप से गुण उठाना है और चित्रों से, लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बिल्कुल, ये दादी जानकी करते थे। लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठकर ये देखते थे मेरे में और इनमें क्या डिफरेंस। जैसे आप भी ये ड्रिल कराते हो कई बार। ऑल्सो फॉर्म भरवाना है, होमवर्क करके लाना है कि ये क्या समझे, क्या हो तुम इसमें से। हाँ, ये तो ये फॉर्म नहीं कि बस पढ़ लिया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, उसको रिवाइज नहीं, कुछ नहीं। आई एम जस्ट नॉट सो कैजुअल। नॉट कैजुअल एट ऑल। वो तो फॉर्म भराने की बात है, जो ज्ञान सुनाते हैं सेंटर्स पे होते हैं, उनके लिए ये बात है ना। अब और बताओ, हमारे लिए क्या बात है? हंस बनना है हमको, वो भी है। हंस बनना है। हंस बनने का मतलब क्या है? गुण बुरी आदतें छोड़ देनी है, गुण हाँ, और गुड चीजें मतलब गुड डीड्स करनी है। बाबा ने कंपेयर किया हंस और बगुले। बगुला। अगला और हंस क्या करता है? मोती मोती चुगली, और क्या करता है? दूध दूध पानी अलग पानी, अलग कर देता मतलब है। परखने की शक्ति है। और शक्ति है उसमें। हंस की क्या क्वालिटी होती है? पवित्रता। पवित्रता। और वो लॉयल होता है, अपने पार्टनर के साथ बहुत लॉयल होता है। नहीं तो जानवरों में लॉयल्टी नहीं होती ना। अपने उसका पार्टनर नहीं रहता, वो किसी और को अपना पार्टनर नहीं बनाता, है ना। और वाइट जो उसका कलर है, वो पवित्रता की निशानी है ना। गंध में अपना मुख डालता ही नहीं है, मतलब सुनता ही नहीं व्यर्थ को। तो ये सारी बातें, हंस बनकर रहना। और बताओ। बाबा ने कहा सारा दिन तुम्हारी बुद्धि में बस यही रहना चाहिए कि मैं किसको कैसे समझाऊं, बाप का परिचय कैसे दूं। मैं कैसे बाप का परिचय दूं? कैसे कैसे देंगे? उनकी याद में रहो, सोच समझ कर बोलना है, जो भी बोलना है करेक्ट बोलना है। तो मेरे मुख से सिर्फ ज्ञान रतन निकले, ये बात ही ना निकले। और कौन से विकार पर जीत खाने को कहा? मेन काम जीत, है ना। काम जीत मतलब एक कामना होती है ना, बस वो लस्ट की भी कामना ही है। और हमारी किताबें, जो इतनी किताबें लिखी हुई हैं, उसको इतना हाईलाइट किया हुआ है कि इसके बिना जैसे जीवन नहीं। इस चीज से हमें बचना है, क्योंकि जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, रेप इन एवरी 2.5 minutes, इट्स अ बिग नंबर, है ना। क्योंकि उसी को मान लिया ये इसके बिना जीवन नहीं है, इसलिए। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कोई भी बीमारी आती है या कोई दुख आता है तो सिर्फ ये याद में रहो कि ये हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, तो उसमें घबराना नहीं है हमको। हिसाब किताब चुकतू, और कुछ आया है तो हिसाब चुकतू होने ही आया है। जी। क्योंकि आएगा तो सही। अभी क्या है ना, जैसे हमारा कामिक अकाउंट जो भी बना, हमने किसी लाइफ में कुछ उसको उतारा, किसी में कुछ उतारा, समझ तो थी नहीं, बेसमझी से कर रहे थे, उसके ऊपर व्यर्थ थॉट्स भी क्रिएट करे, उसको और बढ़ा लिया। अब ये लास्ट मोमेंट्स हैं, तो इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, तो सारा कुछ अभी आके फिनिश होना है, इसलिए वो बड़े भारी रूप से आ रहा है, सबके पास आ रहा है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसके पास ना आ जी। है ना। तो उसमें क्या सोचना है?
मेरा तो कामिक अकाउंट पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है, ये सिचुएशन कल्याणकारी है। कल्याणकारी आनी ही थी, अब मैं उसको ज्ञान स्वरूप होकर पार करूंगी। पार करूंगी। फिर बाबा ने नष्टो मोहा बनने को कहा, उसके लिए क्या बताया? मोह नष्ट कैसे होता? देह में रहते हुए देह के संबंधों से मुक्त अपने आप को डिटैच करें। देह से न्यारे और प्यारे। कल का वरदान क्या था, याद है किसी को? लौकिक अलौकिक जीवन में। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बने परमात्मा साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। कल बताया ना बाबा ने मेथड कि बाबा से स्नेह है तो बाकी सारी चीजों से हम न्यारे हो जाएंगे। तो साक्षी होना है, डिटैच होना है। कैसे? जब हमारे को जो दुनिया में मिल रहा है उससे कुछ बहुत श्रेष्ठ मिल जाता है तो दुनिया से मोह हट जाता है ना। तो ये है तरीका नष्टो मोहा होने का। तो उसके लिए क्या करना है? याद की यात्रा को और पावरफुल बनाना है। तो बाबा ने आज गोप गोपियों को याद किया, क्या बोला? बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा कि ये तो गायन है ना, अति इंद्रिय सुख, उन गोप गोपियों से पूछो ये कि वो पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबर वार है। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाता है, ओ परम पिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। मतलब अति इंद्रिय सुख जो है वो गोप गोपियों से ही पूछा जा सकता है। गोप गोपियां कौन है? हम ही ब्राह्मण आत्माएं। तो जितना हम याद में रहेंगे उतना अति इंद्रिय सुख को फील करेंगे, उतना हम डिटैच होंगे। जितना योग लगता जाता है उतना डिटैचमेंट आती जाती है। आप ये नोटिस करना, जैसे जैसे योग बढ़ जाता है ना तो बार बार लगता है अभी जाके योग में तो बैठ जाए, ट्रैफिक कंट्रोल कर लें, आज योग में इतना कम टाइम मिला, आज ये कर लें। ऐसे आएगा, आता भी होगा ना। और क्या बोला बाबा ने? बोला ना भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं था। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या किया? जब भक्ति कर रहे थे तो क्या करते थे? सुपरफिशियल वो मोमेंटरी सुख था ना, इसलिए बोला कि वो हड्डी सुख नहीं, मतलब वो अंदर तक नहीं समाया। हाँ, क्यों नहीं समाया? क्या कर रहे थे? बोल रहे हैं, बिना समझे पर बिना धारणा किए बोले जा रहे हैं, और मंत्र को बोल रहे हैं, उच्चारण करते जा रहे हैं, उसका मतलब एक और मालूम है ना। फोकस था नहीं, और ये भी नहीं पता था हम जो कर रहे हैं उसमें क्या मिलेगा। जो किसी ने कुछ सुना दिया, चलो जी हनुमान चालीसा पढ़ो। हाँ, भजन कीर्तन, बस वही भजन कीर्तन, और जो किसी ने कह दिया वो करना शुरू, है ना। भजन कीर्तन करते हुए भी उल्टा सोच सकते हैं, और जैसे ही फिनिश हुआ बाहर निकलते ही वो आउट, है ना। भजन कीर्तन करने भी जाते थे, सत्संगों में जाते थे तो क्या करते थे? एक दूसरे के, उसने क्या पहना, बुराइयां और किसी ने क्या पहना, क्या किया, हाँ वो भी है ना। ऐसे आता, वो ऐसे उस आता। कीर्तन के साथ साथ कुछ अपना भी घर की भी बातें बोलते थे बीच बीच में। मतलब दूसरे का भी हालचाल पूछी जा रहे हैं, उधर से कीर्तन बज रहा है, उधर से बातें भी घर की चल रही है। उधर से बातें, बिल्कुल सही बोला, ऐसे होता है। तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला? हम बड़े वॉरियर्स हैं। क्या कर रहे हैं? किस पर विजय प्राप्त कर रहे हैं? विकारों पर, रावण के विकारों पर। तो रावण पर जीत पाने के लिए ये सारे मेथड बताए। फिर बाबा ने बोला हमें विष के सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। हाँ, विष का सागर क्या है? ये विकारों का सागर। सागर मतलब ये थोड़ी कि वहां दूध की नदियां बहेंगी, मतलब हाँ,
प्रॉस्पेरिटी। तो फिर वंदे मातरम गाया जाता है ना, माताओं को आगे किया। पर बाबा ने क्या बोला, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम, पर उसके बिना भी जीवन नहीं है, चाहिए दोनों है। इसलिए आगे किया क्योंकि विमेन की कंडीशन बहुत ही दयनीय थी जब ये ज्ञान। और आज भी देखा जाए तो कवर अप किया हुआ है, पर दयनीय आज भी है। इट इज स्टिल अ मैन्स वर्ल्ड कहते हैं ना, शॉविनिस्टिक सोसाइटी है। अब तो ज्यादा ही खराब है, इतने रेप्स और इतना सब कुछ हो रहा है। इट्स वर्स देन बिफोर। इट्स वर्स देन बिफोर, है ना। जैसे क्या कहते हैं आज की दुनिया में, रावण तो एक सीता को चुरा कर ले गया, उसने उसको हाथ नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया उसकी परमिशन के बिना ना। तो वो रावण भी आजकल के जो रावण है उनसे बेटर, वो वाला रावण है ना, ये बोलते हैं ना। सारी दुनिया का बाबा ने बोला कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। कैरेक्टर किसको कहेंगे? हमारी संस्कार, चाल चलन, हमारी चाल चाल चलन। चलन हमारी, जब ज्ञान की कमी। ज्ञान, हाँ। तो ज्ञान, जब हम गुणों को यूज करके अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा कैरेक्टर श्रेष्ठ, विकारों को यूज करके जीवन चलाते हैं तो कैरेक्टर बिगड़ा। फिर बाबा ने कहा कि चेंज करना है तो अभी करो, यस, जब शरीर छूट जाएगा तब चेंज करोगे। नाउ और नेवर वाली बात है। जो कल करे सो आज कर। और पूरा क्या है, आज करे सो अब, पल में पल आएगी, बहुरी करेगा फिर कब करेगा। क्योंकि एक्चुअली टाइम इज शॉर्ट। हम जो देख रहे हैं, बाबा ने क्या बोला, जो बातें बोली थी 80s में वो आज हम होता हुआ देख रहे हैं। बाबा ने बोला था 80s में कि प्रेसिडेंट का घर आपका अपना घर होगा, और प्रेसिडेंट इज अ बीके, और सारे बीकेस वहां जाते हैं। हमारे जो विषम विहार के सेंटर के सिस्टर हैं, उनके गांव से हैं वो। तो शुरू में जो प्रेसिडेंट हाउस है उनके किचन में तो सब कुछ बनता होगा, मीट वीट एक्सेट्रा, जो बीकेस तो बिल्कुल नहीं खाते। उन्होंने सारे बर्तन बदलवाए। जब तक वो बदले, जब तक वो सब चेंज हुआ, हमारे वसंत विहार सेंटर से उनके लिए सारा खाना जाता था। तो अपना घर हो गया ना, जब मर्जी जाते हैं, बोलते हैं जी हम आ रहे हैं, प्रेसिडेंट बोलती है आइए। फिर वरदान क्या है? मैं पढ़ूं? हाँ जी। वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सम्मानधारी भाव। जैसे हम कल भी सम्मान की बात कर रहे थे, सूरज भाई तो सम्मान के लिए बहुत कहते हैं कि सम्मान लिखो, है ना। तो टाइटल या सम्मान, पापा ने अभी 1-2 दिन पहले मुरली में बोला था, आपको मैं देता हूं। तो एक ही बात हुई, जो भी टाइटल बाबा देते हैं हम उसका स्वरूप बनकर रहे। जितना हमें याद रहेगा कि मैं ये हूं, उतनी समर्थी आएगी। जैसी स्मृति वैसी समर्थी और वैसी स्थिति। स्मृति मीन्स जो मुझे याद है, और याद कहाँ होता है? कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस माइंड में जो घुसा है। जैसे मेरा बिलीफ सिस्टम बना हुआ है किसी भी चीज के लिए, मैं उसके हिसाब से काम करूंगी। मेरा बिलीफ सिस्टम है कि सुबह सुबह सबसे पहले फ्रूट खाना चाहिए। हम इसी से ग्रो अप हुए, तो मेरे को क्या लगता है, मुझे तो सुबह फ्रूट ही खाना चाहिए, कोई दूसरा खा ले, ओहो वो मुझे डिस्कम्फर्ट दे रहा है। मैंने छोटी सी बात बताई। या फिर हम कहीं जा रहे हैं, कोई पीछे से आवाज ना दे तो काम बिगड़ जाएगा। किसी ने पीछे से आवाज दे दी, ओहो तुम अपना बैग भूल गए, तो हम क्या कहते हैं, आज तो काम होना ही। हमने ये स्मृति बना ली, और जो हमारी स्मृति बन गई वो फिर एक्शन में आएगी। where the thought goes the energy flows, तो वो होना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने बोला ये आपका बड़ा बुरा वक्त है। अच्छा भला चल रहा है, मैं सोचती हूँ हाँ देखो ये मैं सिर्फ बुरा देखना शुरू कर देती हूँ, कहती हूँ हाँ बुरा है।
क्यों? बिलीफ बनाया, एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा वही सही है। तो बाबा ने हमें स्मृति क्या दी कि जैसे आज 2 एग्जाम्पल दिए। बाबा ने बोला तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, स्व का दर्शन करने वाले, अपने ऊपर अटेंशन देने वाले। तो जब हम खुद के ऊपर अटेंशन देंगे तो दूसरों को तो नहीं देखेंगे और फिर माया का गला कट जाएगा। और क्या गायन है? कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुरों को मारा, यही बोलते हैं ना। तो असुर कहाँ? मेरे अंदर। अब मैं ये बातों को जब याद रखती हूँ, मेरी ये स्मृति अवेकन्ड है, तो मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। आई बिकम इट। तो आज हम ये स्वमान में रहते हैं, मैं सुदर्शन चक्रधारी, खुद का दर्शन। और मैं हर युग में कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। सतयुग में कहाँ हूं, द्वापर में कहाँ हूं, पूजा हो रही है मेरी, मैं अभी कौन हूं, है ना, क्या बनने जा रही हूं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये स्वमान को आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा स्वमान कौन सा लिया बाबा ने आज? शांत स्वरूप। नहीं, जो मैं महावीर हूँ। महावीर हूं, है ना। महावीर किसको बोलते हैं? हनुमान को। हनुमान को। तो हनुमान की क्या विशेषता है? अचल अडोल, एक की याद में निश्चय। हनुमान, जो मान का हनन करता है, नो मैपन, कहते हैं ना हनुमान जूतों में बैठा। तो ऐसी जब बातें हम सोचते हैं अपने लिए तो अचल अडोल है, क्योंकि वो एक की याद में तो अचल अडोल तो रहेगा ही, इतना फोकस्ड है, उसको और कुछ याद ही नहीं आ रहा, है ना। टाइटल स्मृति में रख, स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, जैसी स्मृति वैसी स्मृति। तो अपने अच्छे टाइटल्स लो, अपने आप को ये नहीं बोलना हाय मेरे से तो नहीं होता, मैं तो बेकार हूं। हम बेकार नहीं है, हमें भगवान ने चुना है ना। तो ये वाला आज एक महावीर ले लो, सुदर्शन चक्रधारी बोल ले लो, स्व का दर्शन, स्व दर्शन चक्र घुमाने वाले वो ले लो। उसके ऊपर चिंतन करना और उसी के ऊपर लिखना। लिखोगे भी वही, करोगे भी वही, तो पक्का हो जाएगा। जो मर्जी ले लो। और हनुमान क्या करता है? वीर है ना, उसने तो पहाड़ उठा लिया। कैसे उठाया था पहाड़? राम का नाम लिया और पहाड़ उठा लिया। हम भी राम का नाम लें तो हमारे सारे सॉल्यूशंस है रेडी। तो पहाड़ मीन्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जैसे पहाड़ को पार कर लेते हैं। राम का नाम लिखा तो पत्थर भी फ्लोट करने लग गए। पत्थर फ्लोट करने लगा। पूंछ से पूरी लंका को आग लगाई। लंका मतलब रावण की नगरी थी ना, सोने की नगरी। तो सारी दुनिया सोने की नगरी बनी हुई है ना, जगमगा रही है। देखो कितने गैजेट्स, कितनी इन्वेंशंस, कितनी चीजें, कितने आकर्षण। उसको आग लगाना, बॉडी कॉन्शियसनेस को आग लगा दी, तो मान का हनन हुआ, मैपन शरीर से ही आया। हाँ, स्लोगन क्या है? स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति हमने आज किस में देखी? हंस में। हंस में। मतलब अगर हमने किसी की मदद करनी है, हमारे में ये तो परख शक्ति हो कि इसको चाहिए, तब ही हम देंगे। कोई आया है परेशान आत्मा, ठीक है, मेरे पास 2 दिन पहले कोई आए थे, यंग बच्चा, एंजाइटी का शिकार है। अब मैं उसको बोलूं तुम बैठ के ना 7 डे कोर्स करो, 1 घंटा मैं उसको लेक्चर दूं, वो सुनेगी? परख कि इसको क्या देना है, मुझे इसको एलिवेट करना है, इसको इसकी एंजाइटी से बाहर निकालना। सो ये वाली बातें। तो हम आज लक्ष्य क्या लेंगे? विश्व का मालिक बनना है तो गुणवान बनना है ना। और आज फोकस बाबा ने शांति की शक्ति पर किया। स्वमान लो एक, कोई भी, उसका चिंतन करो और जिसके अंदर वो कैपेसिटी हो उस स्वमान को लिखो 11 बारी फीलिंग के साथ, मैं ये हूं। लिखा एक बार और फील किया। जो नहीं लिख सकते,
किसी कारणवश फील करो 11 बारी बाबा ने मुझे ये वरदान दिया कि तुम महावीर हो, तुम सुदर्शन चक्रधारी हो। बाबा से वरदान लेकर फील करेंगे, फिर 11 टाइम्स इन द डे वो वरदान ले लो, स्वरूप बन जाएगा ना। फिर और गुण कौन से बाबा ने बताया, तुम्हें हंस बनना है, स्वमानों की स्मृति रखनी है, शांत स्वरूप होना है, पवित्रता के को धारण करना है, फिर हम इंद्रिय जीत, काम जीत और हमारा कैरेक्टर सुधरेगा। नष्टो मोहा बनने के लिए क्या बोला, याद की यात्रा। याद की यात्रा तो है, चाहे बाबा ने बोला बीमार हो, बाबा को कैसे याद करना है, अलग अलग संबंधों से। और 3 मेन संबंध बाबा हमेशा क्या बताते हैं, बाप, टीचर, सदगुरु। टीचर। ठीक है, तो आज चेक करना, मैंने बाप, टीचर, सदगुरु के साथ खाना खाया, पानी पिया, चले, बस। ठीक है, तो हम स्वमान को प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम स्वमान के ऊपर खूब फोकस करेंगे। सूरज भाई तो 108 बार लिखवाते हैं स्वमान। उठते ही लिखो पहले, जो बहुत वो होता है ना, एंजाइटी में होता है, डर में होता है, किसी बात में होता है, वो कहते हैं लिखो ये इतनी बारी। मैंने भी उनको एक बार फोन किया था, कोई सिचुएशन थी, मेरे को उन्होंने बोला सुबह उठते लिखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, 21 दिन लिखो, रात को लिखकर सो मैं महान आत्मा हूं। मजाल है नींद ना आए, लिखते लिखते नींद आ जाएगी। सेल्फ कंट्रोल आ जाता है ना। हाँ, और उसकी स्मृति रखनी है, तो तोते की तरह नहीं, फील करना है। अब 108 बारी तो मैं बोलूंगी तो शायद कुछ संकल्प चले 108, ये तो वो एक भक्ति मार्ग हो गया, कोई मैजिक नंबर नहीं है। आप 11 बार भी करो, फीलिंग के साथ करो, इफेक्ट वही। पॉइंट जब वो फील हो कि मुझे किसने बोला है, मुझे भगवान बोल रहे हैं, है ना। देखो कि वो भगवान ही है ना जो हमारे को इतनी सारी सेम सेम बातें अलग अलग तरीकों से बता, रोज बोलता है मुझे याद करो, क्यों याद करो, अलग अलग वजह बताता है। रोज हमारे को गुणों के लिए बताता है, कभी बोलता है पवित्रता का व्रत मोर इंपॉर्टेंट है, कभी बोलता है शांति का। पॉइंट क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पवित्र होंगे तो शांत होंगे, शांत होंगे तो पवित्र होंगे, सारे उनका आपस में तालमेल। ऐसे बाबा पूरा ज्ञान गोल गोल है, शांति नहीं तो पवित्रता नहीं तो सुख नहीं तो हैप्पीनेस नहीं, कुछ नहीं है। और मिलता कहां से, ज्ञान से, कनेक्टेड है सब। योग करें, योग करते हैं। आए राम। किसी भी बात में कोई क्वेश्चन होता है तो उसको पूछ लेना होता है। दूसरी बात, कल मैं बैंगलोर जाऊंगी भट्टी के लिए, थर्सडे को तो आपको मालूम है सब सेंटर जाते हैं, तो आपके पास 4 दिन है। दूसरी सिस्टर्स आएंगी, पर ये सोचकर दूसरी सिस्टर आ रही है, हमने आना बंद नहीं करना है। We have to respect every soul who's been sent by Baba to improve my knowledge, right? ये कि आदत हो जाती है ना एक दूसरे की, फिर हम कहते नहीं हमें तो वही ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए। बाबा ने किसको निमित्त बनाया, हमें वो याद रखना है। बाबा, उस सिस्टर को रिस्पेक्ट देना मतलब बाबा को रिस्पेक्ट देना। ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा। उनको सबको पता है, मनन चिंतन का भी पॉइंट वो देंगे, वो भूल जाए तो आप पूछो आज मनन चिंतन के लिए क्या लें, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए क्या लें, यू हैव टू आस्क, ओके। एंड दे आर विलिंग टू हेल्प अस इन एवरी वे, सो बी फ्री, इट्स ओके। आप सबको जानते हो, आप शिवानी बहन जो आती है उन्हें जानते हो, मानसी बहन है, और एक वो है ना शालिनी बहन जो चेन्नई से आती है। जी जी जी। सब चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर,
आंखों को भी फोकस कर लें। और अपने आप से कहें, मैं कौन सी आत्मा हूं? हंस बुद्धि, गुणों को ग्रहण करने वाली आत्मा हूं। गुणों का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर, और सारा ध्यान अपने ऊपर, इस बिंदु पर, बिंदु की स्मृति में बैठकर अपने पूरे शरीर को वॉच करें। पैरों से लेकर सिर तक, और अपने आप से कहें, ये मेरा शरीर, मेरा रथ, मेरी व्हीकल, मैं बिंदु, पैर, टांगे, कमर, चेस्ट, बाजुएं, गर्दन, पूरा चेहरा, इन सब को मैं यूज करके अपने जीवन को चलाती हूँ। ये शरीर मेरा, मैं इसकी सारथी, चलाने वाली एनर्जी हूं। ये शरीर जड़, मैं चेतन। ये शरीर मिट्टी, मैं इसमें कमल फूल समान पवित्र। ये मिट्टी, मैं हीरा। जैसे जैसे मैं खुद को देखती हूँ, अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आ जाती हूँ, हाँ 7 बजे पूरे। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है। मैं आत्मा हंस बुद्धि, हंस के समान पवित्र, गुणवान, परख शक्ति से संपन्न, गुणों को धारण करने वाली, रियलाइज करने वाली, शांति का गुण, सबसे बड़ा गुण, परख लिया, जान लिया, पहचान लिया, और उस शांति का दाता मेरा बाबा, उसको भी पहचान लिया। तो इस रथ को छोड़ चलते हैं उस शांति के सागर के पास। उस शांति के डीप अनुभव में जाने के लिए
परम धाम में, शांति धाम मेरा घर, यहाँ की शांति को मैं एब्सॉर्ब करती हूँ और शांति सागर के बिल्कुल समीप चली जाती हूँ। जैसे सागर के पास गई, उसकी शांति को अनुभव करने लगी। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के सागर में यूं कोई
यहाँ से हम सभी वापस अपने स्थान पर आएंगे। फील करें शांति के सागर की किरणें हम पर आ रही है निरंतर। मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से मेरे शरीर के एक एक सेल को चमका रही। मैं मास्टर शांति का सागर बनती जा रही। फील करेंगे पैरों के नीचे धरती का ग्लोब है और मेरी भ्रिकुटी से, नैनों से, शरीर से, पैरों से ये शांति की एनर्जी निकल निकल कर पूरी धरती को कवर कर रही। हर आत्मा इस शांति को अनुभव कर रही। विश्व बदलता जा रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन में बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बनाया। इस एनर्जी मन के भाव कि सबका चित्त शांत हो। हर आत्मा को ये प्रभु मिलन हो। और आज इस स्थिति को बनाए रखेंगे। अपने स्वमान में हम टिके रहेंगे और सामने जो परिस्थिति आए, सिचुएशन आए, देखेंगे कितना हम शांत स्वरूप रहकर स्वमान में टिककर जो भी आप स्वमान लेंगे उसमें टिककर कैसे यूज किया उसको आपने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।